वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च और 17 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट राजस्थान विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना और धौलपुर जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान की शुरुआत। इसके बारे में पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लगातार आपको करंट अफेयर्स की सुबह एक छोटी सी क्लास दी जा रही है। रात 10 बजे आपको करंट अफेयर्स का बड़ा सा क्लास दी जा रही है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं ताकि एक बार ध्यान में और आ जाए। राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया, दुलाराम जी पंवार। मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना करता वीरेंद्र राज मेहता का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2015। और स्विस आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया? भिवाड़ी। और सबसे ज्यादा प्रदूषण लाहौर के अंदर। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना में सर्वाधिक संख्या में ऋण स्वीकृत करने के लिए झुंझुनू जिला कलेक्टर जिन्हें सम्मानित किया गया, लक्ष्मण सिंह कुड़ी। और फिर हमने पढ़ा गोठड़ा बांध, ये बूंदी के अंदर है। और फिर पढ़ा किन रेलवे स्टेशनों को ईट राइट का दर्जा दिया गया? अजमेर अलवर। और फिर हमने पढ़ा बजट 2023-24 में किन जिलों में 100 करोड़ रुपए की लागत से जैविक प्रोडक्ट स्थापित करने की घोषणा हुई है? जयपुर, जोधपुर। और वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया? 71,999.72 करोड़। ये सारी डिटेल मैंने रात 10 बजे की क्लास में एक दिन पूरा बजट और एक दिन दो पार्टों में आर्थिक समीक्षा करवा दी। रात के 10 बजे की क्लास, छोटी सी क्लास देखना न भूलें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। पहला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया? लगा लियो स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है थारा खातर। दो ऑप्शन थारा कंसार है, दो तस्वीर आपके सामने है। एक तो है अनीता बघेल की और दूसरी है अमीन खान। किसकी? अनीता बघेल और अमीन खान। इन दोनों को राजस्थान विधानसभा के अंदर जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया। किसको? अनीता बघेल और अमीन खान। ये देखो, ज्ञानचंद पार्क को 2019 का, संयम लोढ़ा 2020 और मंजू देवी और बाबूलाल जी को 2021 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार मिल चुका है। पढ़ते हैं आगे की चर्चा। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की अध्यक्षता में बाड़मेर के शिव से कांग्रेस विधायक अमीन खान और अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया। इंपॉर्टेंट है ना? अनीता बघेल और इधर कांग्रेस विधायक अमीन खान। कांग्रेस विधायक अमीन खान और अजमेर दक्षिण से भाजपा विधायक अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक 2022 चुना गया। ज्ञानचंद पार्क 2019, संयम लोढ़ा 2020, मंजू देवी और बाबूलाल 2021 और ये अनीता बघेल और अमीन खान है 2022। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। चलें दूसरे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 से 21 मार्च 2023 को किस जिले में आईटी जॉब फेयर लगाएंगे? अब ये बड़ा सिस्टम चला है सरकार का और बार बार अगर रीट की परीक्षा में देखें तो 4 प्रश्न आए हैं यहाँ से, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 से 21 मार्च 3 दिवसीय किस जिले में आईटी, ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉब फेयर लगाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर। कुछ दिन पहले मैंने बताया था चोमू जयपुर के अंदर लगाया गया था, अब जवाहर कला केंद्र जयपुर में। देखिए थोड़ी सी डिटेल। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग 19 से 21 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय राजस्थान आईटी दिवस समारोह का कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र में आयोजन किया जाएगा। अब इनका ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। एग्जामिनर क्या करेगा? विभाग तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ही आएगा लगभग, ठीक है। आपको ये याद रखना है 19 से 21 मार्च 2023 को कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। प्रश्न ऐसे बन के दो ही तरीके के प्रश्न बन के आ रहे हैं। कोई बड़ा कोई मुद्दा होगा या कोई सिस्टम होगा तो अलग बात है, बाकी दो ही प्रश्न बन के आ रहे हैं। जैसे आपका उदयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, उससे पहले जयपुर में हुआ, वो तारीख पेपर में पूछी गई है तो हो सकता है भैया आगे पूछ ले। इसलिए सुबह करंट की क्लास में थोड़ा थोड़ा सरसरी नजर से निकल जाए तो पता लग जाए। तीसरा प्रश्न, 63वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से? 63वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो क्या होती है? वो कमांडो की तरह वो करते हैं ना, एक्टिंग वगैरह करते हैं सारे, ठीक है, वो हाथों से
तो उनको कहते हैं। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? भरतपुर जिले से। ये वही भरतपुर है जिसकी आकृति गिलहरी के समान है, और ये वही भरतपुर है जिसका वन्य जीव शुभंकर साइबेरियन सार्स या क्रेन है। ठीक है, दो चीजें आपको याद रखनी। देखिए, बरेली, बरेली कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। बरेली कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आयोजित 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता, कौन सी? उनचा तो यहाँ क्या है? ये 39वीं है, भी थोड़ा उल्टा हो गया। 39वीं, कौन सी? 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले ललित कुमार का संबंध है भरतपुर जिले से। अब यहाँ क्या हुआ कि 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 63 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहां उल्टा लिखा गया, वहां क्या लिखा गया? वहां 63, यहाँ लिखा गया, तो ये 63 नहीं है, 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता किसने? ललित कुमार। और आपको पता है, जब खेल खिलाड़ी की बात आए तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, ललित कुमार का संबंध किस जिले से है? भरतपुर से। या ज्यादातर जिला नहीं पूछा जाता, खेल पूछा जाता है। तो ताइक्वांडो प्रतियोगिता में इन्होंने 63 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और जब जब किसी ने स्वर्ण पदक जीता है वो, और अदर स्टेट में अगर जीता है तो वो प्रश्न बच जाता है। चौथा प्रश्न देखो, आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित, ये सुप्रसिद्ध नहीं है, थोड़ी सी कई बार टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है, सुपोषित बचपन अभियान चलाया जाता है। तो सुपोषित है आंगनवाड़ी जो केंद्र है, आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी होते हैं जो यहाँ पे, उन केंद्रों को कवर करते हुए जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। ये किस जिला प्रशासन के द्वारा एक अभियान चलाया जिसका नाम है सुपोषित बचपन अभियान? तो ये चलाया जा रहा है धौलपुर जिले के द्वारा। किसके द्वारा? धौलपुर जिले के द्वारा। तो आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए धौलपुर कलेक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपोषित बचपन अभियान। यानी अभियान एक सेहत सेहत अभियान अलवर जिले के द्वारा जैसे चलाया गया। एक पोषण पोषण के शिकार हो रहे बच्चों के लिए सुपोषित स्वराज अभियान चलाया गया, वो बांसवाड़ा के द्वारा चलाया गया। तो ये जिला प्रशासन के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब बात धौलपुर की आए तो धौलपुर का वन्य जीव शुभंकर कौन सा है? पंछीरा, स्क्रीमर जिसको कहते हैं, पंछीरा इसका कौन सा है? वन्य जीव शुभंकर है। याद रखना, ज्यादातर मैं ये चीज सबसे कम लिंगानुपात वगैरह ये अपने जीके में शाम 9 बजे की क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जो मुख्य चीज पेपर में आ रही है वो आपको ज्यादा बताऊं। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? राज्य बजट 2023-24 के अनुसार खारे पानी में, जो खारा पानी होते हैं उसमें झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी? चूरू के अंदर। कहाँ पे? चूरू के अंदर। तो खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए चूरू में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा देखो, ये बजट में घोषणा है। अब ये बजट में घोषणा और सुन लो। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहरावड़ा सिकराय दौसा में, ये बता चुका हूं मैं आपको। अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा, यानी कहने का मतलब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उत्कृष्टता केंद्र, जैसे बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? जोधपुर में, यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उसी प्रकार अंजीर का सिरोही में, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर बनेगा टोंक में, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पंचकर्मा बनेगा जयपुर के अंदर। ये बजट की घोषणा है, भी इनको पढ़ लेना, क्योंकि बजट एक साल तक तो आपको ये मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? तो जापान के सहयोग से। किसके? जापान। याद रखना, यह परियोजना 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास तथा नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, जिसको हम कहते हैं जीका, से ऋण सहायता स्वीकृत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न आता है। अब कितने जिले? 27 जिले। हालांकि ज्यादातर यही आता है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ये प्रश्न मैं आपको आर्थिक समीक्षा का बता रहा हूँ जहां विवरण दिया गया है। इससे 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 2348.87 करोड़ है। तो ये याद रखना, कौन सी? राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, क्विज वगैरह आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम पे मिल रही है, और प्रताप क्लासेस पे आज 9 बजे आपको
प्रताप क्लासेस पे 9 बजे, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है या राजस्थान इंडिया का कोई एग्जाम है राजस्थान का, आज स्पेशल आपको गुप्त काल के टॉप 100 प्रश्नों का वीडियो मिलेगा। प्रताप क्लासेस पे गुप्त काल के टॉप 100 क्वेश्चन जो आईएएस में, आरएस में और कहीं आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, वो सब प्रश्नों का मिश्रण होगा। तो प्रताप क्लासेस पे लगातार, खास करके फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, जहां जहां आपका टॉपिक है, लगातार अब आपको टॉप 100 प्रश्न क्लास मिलेगी, जरूर देखना नहीं भूलें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? 60-40। आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। और अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? भिवाड़ी, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? ये सारे पर्सन रीट में आए हुए हैं। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? विराट विराट सभ्यता। दयाराम सानी ने इसकी खोज की 1936-37 में बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में। शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया से। सहरिया शिकार। राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो है? मान्यो जावे तो कनक सुंदर शिवचंद भरतिया। लू काव्य का रचनाकार है चंद्र सिंह ब्रिकाली। और बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन के नेता थे पंडित नेहरू राम शर्मा। पांचों बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। अगर इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे, निश्चित तौर पे आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। नेक्स्ट डोज, ये भी सारे के सारे पर्सन आए हुए हैं। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जो गुरुद्वारा है वो किस जिले में है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म किस जिले में है? और किण संप्रदाय रा अनुयायी अभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करया करे। किण संप्रदाय रा अनुयायी अभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करया करे। अब ऐसी ऐसी आपको भाषा रीट के पेपर में आई थी, जिसको समझ में आ गई, जिसने थोड़ी समझ रखी है उसका सही हो गया, बाकियों को समझ नहीं है। ये प्रश्न देने का ज्यादातर यही टारगेट है कि हमारी राजस्थानी भाषा को आगे ले जाया जाए और जो दूसरे राज्य के जो विद्यार्थी है उनसे ज्यादा अपने राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। तो ये थी आज की क्लास। नानक क्लासेज ऐप के ऊपर चल रही राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है। जैसे आज टेस्ट मिलेगा ऊर्जा संसाधन का और 9 बजे इसकी व्याख्या यूट्यूब पे मिलेगी। करंट अफेयर्स की जनवरी से दिसंबर 2023 की आपको पूरे 100 रुपए में 1 साल तक आपको वीकली मंथली टेस्ट मिलेंगे। प्लस इसमें खासियत आपको कल बजट और आर्थिक समीक्षा डाल दी गई है, तो वो भी टेस्ट कर लें। इसके अलावा सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज है। सिलेबस देश का टेस्ट आपके, और ये पुस्तक 6 से 12 बाजार में उपलब्ध है। हमारी वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर उपलब्ध है और त्रैमासिक नवंबर दिसंबर जनवरी की उपलब्ध है। 6 से 12 की पुस्तक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। पहला टेस्ट 20 मार्च को होगा। हमने उसको टॉपिक वाइज लिया है, पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर करेंगे आप टॉपिक पढ़ो और वहां टेस्ट दो। तो निरंतर आपको अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपकी सफलता में हम जितना सहयोग दे सकें आपके साथ बने हुए हैं। बस आपको मेहनत करनी है और आने वाले ये मान के चलो 15-20 दिन है, उसके बाद में भर्तियों की बाहर हो जाएगी, एक साथ इकट्ठी आएगी। कौन सा फॉर्म भरें, किसकी तैयारी करें, ये है समझो। इसलिए राजस्थान जीके और करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, हर पेपर में आपको मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।